कोई भी पेन किलर ले रहे हैं वो हमारी बीमारी को हील नहीं कर रहा होता है, वो ब्रेन के सिग्नल्स को हमारे नर्वस सिस्टम तक, हमारे ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता है। मेन वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन जो मैकेनिज्म है उसको तोड़ देता है। NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो होते हैं, ज़्यादातर पेन किलर NSAID कैटेगरी के होते हैं। तो मेनली वो है एज फार एज पॉसिबल हमें अवॉइड करना चाहिए। बिना दवा लेते हुए हम दर्द को कैसे कम कर सकते हैं वो आप समझें। जब भी कभी दर्द होता है, अगर हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा दें तो हमें पेन का एहसास कम होता है। उस समय आप गहरी सांसें लें और छोड़ें। जो भी प्राणायाम अगर कोई जानते करते हो, कपालभाति है, भस्त्रिका है, अगर आपको पता है तो उस समय आप वो कर सकते हैं। नहीं पता है तो सिंपल आप डीप ब्रीदिंग, तेज़ तेज़ डीप ब्रीदिंग किया करें। डीप ब्रीदिंग करने के अलावा थोड़ा सा वॉक करें। कोई भी दर्द है अगर आप उसमें धीरे वॉक या तेज़ वॉक करेंगे तो उससे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। कोई भी पेन हो, बॉडी में कहीं भी पेन हो, मतलब चोट के दर्द के अलावा, चोट के दर्द में हमें रेस्ट करना चाहिए चोट के दर्द के में, लेकिन उसके अलावा जो दर्द है उसमें हमें वॉक करना जो है वो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो इससे पेन को मैनेज करने में आसानी होती है। उसके अलावा अगर हम स्वर योग को समझें, स्वर योग यानी कि हमारी दाहिनी श्वास और बाएं श्वास, इन दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है। जब हम दाहिनी श्वास से हमारी चल रही होती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है। जब हमारी बाएं श्वास चल रही होती है, जिसको ईड़ा नाड़ी कहा गया है, तो वो पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और हम रिलैक्स होते हैं, हम आराम में होते हैं। तो जब भी दर्द हो आप चेक करें, अगर आपकी दाहिनी श्वास चल रही है तो उस समय अपनी बाईं श्वास आपको एक्टिव करनी है। बाईं श्वास एक्टिव करेंगे तो उससे मेटाबॉलिज्म को स्लो होगा। तो आपको राइट करवट लेटेंगे तो बाईं श्वास चलने लग जाएगी ना। स्वर योग इस विद्या को कहते हैं। शिव स्वरोदय नाम के ग्रंथ है भगवान शिव का, उसमें ये बात आती है, कई जगह बात ये आई है। तो अगर हम श्वास को बदल लेंगे ना, अगर राइट चल रही है तो लेफ़्ट कर लीजिए, लेफ़्ट चलिए तो राइट कर लीजिए, स्वर को बदलिए। वैसे ज़्यादातर दर्द आपको राइट में होगा, ये भी आप इंटरेस्टिंग बात होती है। ज़्यादातर लोगों को दर्द जो होता है दाहिने स्वर में होता है, तो बाएं श्वास कर लेने से आपको थोड़ा सा राहत मिल सकता है ना। फिर मैं आपको दर्द के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देता हूँ। 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ जिनका आप प्रयोग किसी भी दर्द में कर सकते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक पेन है, नॉन स्पेसिफिक पॉइंट है, हर जगह काम आएगा। अपर बॉडी में कोई तकलीफ है तो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक है LI4। LI4 इस जगह पे है, हमारा अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच में है। हम यहाँ पर 2 अंगुल से या 3 अंगुल से ऐसे दबा के रखेंगे। परिवार में कोई दूसरा मेंबर है उससे हम दबा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब दर्द हो रहा है तो अच्छा ताकत से थोड़ा दबा पाए ना, थोड़ा सा मीडियम ताकत तो लगा के दबाना होगा। दोनों हाथों में LI4 को दबा के रखना है 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक। तो इसको बोलते हैं सिडेट। एक्यूप्रेशर में सिडेशन की क्रिया है। तो दोनों हाथ को में LI4 को सिडेट कर सकते हैं, तो इससे पेन में आराम मिलता है। इसके अलावा हाथ में यहाँ पे होता है LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट। जब हम अपने हाथों को 90 डिग्री पर रखें, 90 डिग्री हाथ रखने के बाद हम अपने अंगूठे से इस LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करें। LI10 को सिडेट करने से भी बहुत और फ़ायदा मिलता है, लेकिन LI11 मेन पॉइंट कहा गया है। तो LI11 को सिडेट करने से दर्द में राहत मिलेगी। ये अपर बॉडी पेन के लिए हुआ। ऐसे पूरी बॉडी में कहीं भी हो तो भी कर सकते हैं। और दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो पैर में है, ST36। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे घुटने के पास होता है, थोड़ा एंटेरोलैटरल बाहर की तरफ। अगर हम जब नॉर्मल बैठे हैं तो बाहर की तरफ थोड़ा कोने में ST36, स्टमक 36 ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जब हम हाथ को ऐसे रखेंगे नॉर्मल ऐसे, तो रिंग फिंगर के नीचे ही आएगा। स्क्रीन पे ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट टीम दिखा दीजिए। इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, स्टमक 36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम सिडेट करेंगे, हम मसाज भी कर सकते हैं, क्योंकि ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसको ऐसा कहा गया है कि हमारी बॉडी में स्टेरॉयड रिलीज होता है, एंडोजिनस स्टेरॉयड, हमारे शरीर में जो भीतर से स्टेरॉयड जो बनता है, जब हम ST36 को मसाज करें तो ये एक यूनिवर्सल पॉइंट हो जाता है। कोई भी पेन हो, चाहे मेंस्ट्रुअल पेन हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे कोई कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और दर्द हो रहा है ना, तो एडवांस स्टेज के कैंसर में कुछ नहीं कर सकते, ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कर सकते हैं। मतलब ये हर जगह काम आएगा, बैलेंस लाएगा, हीलिंग लाएगा। तो ये 3 नॉन स्पेसिफिक पॉइंट है। मतलब देखिए, जब भी कोई बीमारी, कोई भी दर्द है, कुछ ना कुछ कारण है, उस कारण का पता करना चाहिए, उस पर ही काम करना चाहिए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम एक्यूप्रेशर पॉइंट की मदद से अपने आप को काफ़ी रिलीव कर सकते हैं।